ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का नाम नदी किनारे मिली उम्मीद, जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना कई साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव बहुत छोटा था, जहां ज़्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी। गर्मियों में वो शांत रहती थी, लेकिन बरसात के दिनों में उसका रूप बहुत डरावना हो जाता था। तेज बहाव और गहरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन जाता था। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता रमेश, माँ सीता और उनकी दो बेटियां पूजा और काजल थी। रमेश दिन रात मेहनत करके परिवार चलाते थे। कभी खेतों में मजदूरी करते तो कभी ईंट भट्टे पर काम। माँ सीता गांव के घरों में सिलाई और छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद करती थी। हालांकि परिवार गरीब था, लेकिन दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत तेज थीं। बड़ी बेटी पूजा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। छोटी बेटी काजल 8वीं में थी। वो चंचल थी, लेकिन दिल से बहुत बहादुर थी। दोनों बहनों का सपना था कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता की गरीबी दूर करें। हर दिन दोनों बहनें नदी पार करके स्कूल जाती थीं। नदी पार लकड़ी और बांस से बना एक छोटा पुल था। गांव वाले उसी पुल से आते जाते थे। बरसात में पुल कमज़ोर हो जाता था, लेकिन लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं था। एक साल बरसात बहुत ज़्यादा हुई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ता गया, खेत डूब गए, गांव के कई कच्चे घर टूट गए। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। एक शाम रमेश काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ सीता और दोनों बेटियां थीं। तभी अचानक सीता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पूजा घबरा गई। उसने माँ के माथे पर हाथ रखा। शरीर आग की तरह तप रहा था। काजल डरते हुए बोली, दीदी, माँ को क्या हुआ है? पूजा ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। सबसे नज़दीकी डॉक्टर नदी के उस पार कस्बे में रहते थे और बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। पूजा मदद मांगने पड़ोसी के पास गई, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटी, इस समय नदी पार करना मौत को बुलाना है। पुल कभी भी टूट सकता है। यह सुनकर काजल रोने लगी। दीदी, अब क्या होगा? माँ ठीक तो हो जाएगी ना? पूजा ने अपनी छोटी बहन को गले लगाया और बोली, जब तक हम कोशिश करेंगे उम्मीद ख़त्म नहीं होगी। रात गहरा हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी। तेज़ हवा से पेड़ हिल रहे थे, लेकिन पूजा ने तय कर लिया कि वह डॉक्टर को लेकर आएगी। उसने एक पुरानी टॉर्च उठाई और काजल को घर में रहने को कहा। लेकिन काजल जिद करने लगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। आखिर दोनों बहनें घर से निकल पड़ी। रास्ते में चारों तरफ पानी भरा था। उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। कई बार वो फिसलते फिसलते बची। जब वे नदी के पास पहुंची तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। लकड़ी का पुल आधा टूट चुका था और हवा के साथ हिल रहा था। काजल डर गई। उसने धीरे से कहा, दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूजा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, हम माँ के लिए जा रहे हैं। दोनों बहुत सावधानी से पुल पर चलने लगे। नीचे उफनती नदी गरज रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और काजल का पैर फिसल गया और वह पुल से नीचे गिरने ही वाली थी कि पूजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। काजल रोने लगी, दीदी, मैं गिर जाती। पूजा खुद काँप रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे दोनों ने पुल पार कर लिया। करीब आधे घंटे बाद वे कस्बे में डॉक्टर शर्मा के घर पहुंची। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और हैरानी से पूछा, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ कैसे आई? पूजा ने रोते हुए सारी बात बता दी। पहले डॉक्टर आने से डर रहे थे, क्योंकि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन दोनों बहनों की हिम्मत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपना बैग उठाया और दोनों के साथ चल पड़े। रास्ते में डॉक्टर ने कहा, इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों ने जो साहस दिखाया है, वो बड़े बड़े लोग भी नहीं दिखा पाते। करीब आधी रात को वे गांव पहुंचे। डॉक्टर ने सीता का इलाज किया और इंजेक्शन दिया।
कुछ देर बाद उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पूजा और काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। गांव वाले हैरान थे कि 2 छोटी लड़कियों ने इतनी भयानक रात में नदी पार करके अपनी मां की जान बचाई। कुछ दिनों बाद ये बात प्रशासन तक पहुंची। अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और टूटे हुए पुल की जगह पक्का पुल बनवाने का आदेश दिया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधर गई। पूजा और काजल की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। स्कूल में उन्हें सम्मानित किया गया। समय बीता। पूजा ने पढ़ाई पूरी करके नर्स की नौकरी शुरू की ताकि वह गरीब लोगों की मदद कर सके। काजल ने भी खूब मेहनत की और